शुरू करते हैं 6th चैप्टर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। ये कंडीशन है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, जब x 0 से छोटा है या बराबर है। दूसरी कंडीशन है जब x 0 से बड़ा है। और हमें क्वेश्चन करना है x बराबर 0 के लिए। ठीक है, LHD करते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटे की शर्त है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ हम 0 माइनस h यानी कि माइनस h ही हुआ, x की जगह माइनस h रख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस माइनस h अपॉन 2 ये हो गया, माइनस f0 यानी 0 के बराबर की शर्त भी यही है, तो रखा 1 माइनस कॉस x की जगह 0 अपॉन 2, और पूरे के अपॉन में तो है ही माइनस h। ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस माइनस थीटा, अपने को पता है कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस h हो गया अपॉन 2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, 0 हो गया, यानी ये कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा है कि कभी भी कॉस के पास अगर 1 हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे 1 कट जाए। तो अब लगाते हैं, कौन सा लग जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 पढ़ा था हमने फॉर्मूला 11th में, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 नहीं है तो एंगल में हाफ हो गया। ठीक है, अपॉन ये इसके साथ आ जाएगा तो हो गया माइनस का 2h। क्लियर, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोला तो 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस हो गया 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। अब साइन स्क्वायर बचा है, साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, नीचे है माइनस का 2h। ठीक है, 2 से 2 भी कट गया। अब देखो अगर अभी 0 रख देते हो तो 0 अपॉन 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन 0 अपॉन 2 साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, नीचे भी 0, तो वो तो कर नहीं सकते। तब हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला 1 हो गया, चाहे इसको 1 कर लो, किसी एक को 1 कर लो। अब नीचे वाला h हो गया खत्म। ठीक है, अब जब नीचे वाला h खत्म हो गया तब साइन 0 यहां रख दो 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम करते हैं RHD। RHD में क्या फॉर्मूला बनेगा? ये तो यही रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या लगाना है? 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़े की शर्त ये है, यानी कि 0 प्लस h तो h ही होता है, तो x की जगह h रखते जाओ, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f0, मैंने पहले भी बताया था कि 0 के लिए जो तुमने LHD निकाला वही आएगा, यानी यही वाला, तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 2
पूरे के अपॉन में h, ठीक है। अब यहाँ तो ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1/2, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो अब क्या किया जाए, यहाँ से h कॉमन कर लेते हैं, क्या बच गया 1 माइनस 2h/2 और अपॉन में है h, s से h कैंसिल। अब h की जगह 0 रख दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0/2 यानी कि 1/2। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में 0 आ रहा था और राइट हैंड साइड में 1/2 आ रहा है। LSD does not equals to RSD, so that the function is not a differentiable function, ठीक है, या ये फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला करते हैं। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ है, इफ f(x) इक्वल टू 1 प्लस साइन x when x is greater than 0, 0 से बड़ा है, and less than π/2 और π/2 से छोटा है। दूसरी शर्त है 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर when x is greater than and equals to π/2, x π/2 से बड़ा है और उसके बराबर है, ठीक है। π/2 के लिए ही करना है क्वेश्चन। LSD लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बनेगा फॉर्मूला, f π/2 माइनस h माइनस f π/2 अपॉन माइनस h, ये बनेगा fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h, x की जगह π/2। अब फंक्शन ढूंढते हैं, क्या होगा, π/2 से छोटा, π/2 माइनस h, तो छोटा ये वाला है, रखा 1 प्लस साइन x की जगह पे π/2 माइनस h माइनस f π/2 यानी कि बराबर के लिए, तो बराबर के लिए है ये वाली शर्त, तो x की जगह पे π/2 रखा, तो π/2 माइनस π/2 का स्क्वायर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, π/2 से π/2 कैंसिल। अब ये ध्यान रखना, कई बार जल्दबाजी में 2 का स्क्वायर कर देते हो, ये इसी का स्क्वायर था, ये तो खत्म हो गया, तो केवल 2 बच गया, अपॉन माइनस h, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस कॉस h माइनस 2, तो क्या बच गया कॉस h माइनस 1/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लिमिट फिर से कॉस से एक काटने वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अच्छा अपॉन में माइनस h भी था, ठीक है, तो कॉस h माइनस 1 अपॉन माइनस h हुआ, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा गलत यहाँ लिख गया था, तो 2 साइन स्क्वायर h/2 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से साइन स्क्वायर को हम क्या लिख लें, आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले यही काम किया था, साइन h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन माइनस h, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बच गया, 2 से 2 कट गया, फिर साइन h की जगह हमने 0 रखा, तो साइन 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। LSD क्या आ गया, 0 हो गया। अब RSD निकालते हैं,
RHD में क्या बनेगा फॉर्मूला, f पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन प्लस का h। तो अब पाई बाई टू से बड़े की शर्त यही है, तो हमने लिखा 2 प्लस एक्स की जगह पे आया पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर माइनस इक्वल के लिए अभी किया था इससे पहले भी, तो क्या आएगा 2 प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा, अब ये 2 से 2 भी कट गया, पाई बाई टू से पाई बाई टू भी कट गया, तो केवल क्या बचा, ऊपर बचा h का स्क्वायर और नीचे बचा h। ठीक है, इसकी जगह रख दिया 0, तो कितना आ गया 0। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड भी 0 आ रहा था, राइट हैंड भी 0 आया, तो LHD इक्वल टू RHD, सो दैट द फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर, अतः फलन अवकलनीय है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लाइन से नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वही मैंने पहले भी बताया था कि बुक में थोड़ा सा सही पैटर्न से नहीं है, तो जिस पैटर्न वाले हैं मैं पहले उनको कराता चल रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट fx इक्वल टू मॉड x इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी हमें 0 के लिए क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल नहीं है ये दिखाना है मॉड वाला। तो हमने LHD किया, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, फंक्शन एक ही है तो सोचना ही नहीं है कौन सी शर्त लगानी है, केवल यही लगनी है। 0 माइनस एच की जगह माइनस एच ही आ जाएगा, तो मॉड में माइनस एच माइनस मॉड में 0 अपॉन माइनस एच। अपने को पता है कि कोई वैल्यू मॉड से बाहर आती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो कितना आ गया -1। फिर हमने किया RHD, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस का h। देन लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, लेकिन फिर वही है, क्वेश्चन एक ही है तो यहीं आ जाएगा प्लस h माइनस 0 अपॉन प्लस h। मॉड से बाहर आया तो पॉजिटिव ही रहना है, कितना आ गया 1, ये -1 ये 1, यानी LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD। ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब थोड़ा एक बात ध्यान से समझना कि जब मॉड के क्वेश्चन होंगे, जैसे ये भी मॉड का था, लेकिन अगर कभी भी मॉड का क्वेश्चन है, ठीक, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरीके से लगे। ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं मॉड के हैं तो, लेकिन ये इजी इसलिए था क्योंकि पहली बात इस क्वेश्चन में केवल एक ही मॉड का फंक्शन था, मॉड x प्लस मॉड में कोई दूसरी चीज नहीं थी या तीसरी चीज नहीं थी, केवल एक ही था। और दूसरी चीज, जो मॉड के अंदर लिखा है, अगर हम इसके इक्वल टू में 0 रखें, इसको मत देखो, ये मॉड के अंदर केवल x लिखा है और x इक्वल टू 0 हम रखें तो x की वैल्यू 0 ही आती है, तो और वो 0 के लिए ही पूछ रहा है, तो हम इसको बिना कुछ इधर उधर किए सीधे करते चले गए, आंसर आ गया। अगर यहाँ x-1 क्वेश्चन दिया होता और फिर 0 के लिए पूछता तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे। तब हमें सोचो, तब अगर हमें वो 1 के लिए पूछता तो हम सीधा सीधा कर सकते थे, क्योंकि तब जो भी मॉड के अंदर है x-1 इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आई 1, तो अगर वो 1 के लिए पूछता तब तो सीधा सीधा हो सकता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जब जब मॉड के अंदर जो फलन आए फंक्शन, उसके इक्वल टू में 0 रख लो। अगर x की उतनी ही वैल्यू के लिए वो पूछ रहा है तब तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, सीधे सीधे करना है। लेकिन अगर मॉड के अंदर एक फंक्शन के अलावा और ज्यादा फंक्शन दे रखे हो या वैल्यू दोनों इक्वल नहीं हो,
तो हमें दूसरे तरीके से करना होता है, जो हम कल देखेंगे। तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हमने आज ऐसा किया था, मॉड के फंक्शन को नहीं ब्रेक किया, कल क्यों कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें कारण बता दिया है कि हम क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन इक्वल नहीं होगा उस वैल्यू के लिए। ठीक है, बाकी कल मैं इस चीज़ को और ब्रीफ में करूँगा। क्लियर?